जय हिंद साथियों, रोजगार फाइटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यह क्लास उन सभी साथियों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे के, चाहे एसएससी का, चाहे आदर्श एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मैथमेटिक्स का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में आज मैं बताऊंगा कि संख्या पद्धति के थ्रू क्या क्या पढ़ा जाता है वह बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। मुझे आशा है, विश्वास है आप सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और देखिए इस संख्या पद्धति में आपको पूरा एकदम बेसिक लेवल यानी जीरो से हीरो बनने वाला बिल्कुल क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है, विश्वास है आप सब लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति के थ्रू क्या क्या पढ़ा जाता है, तो इसको हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए, संख्या पद्धति के थ्रू अगर पढ़ा जाता है तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर पढ़ा जाता है। ठीक, इसके बाद आपका होता है जी हाँ पूर्णांक होता है। इसके बाद उसका होता है पूर्णांक होता है, सॉरी यहाँ से आपका पूर्णांक नहीं होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ हो जाएगा आपका इंटीजर्स। क्या होता है यहाँ पे? इंटीजर्स लिख लीजिएगा, इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स हो जाएगा। और आपका पूर्ण संख्या जिसको लिखते हैं हम क्या? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर्स। ठीक है ना, होल नंबर्स हो जाएगा। ये चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, होल नंबर्स। तो मुझे आशा है, विश्वास है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे इसके थ्रू परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आप देखिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मूलभूत गुणनखंड पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है यानी अभाज्य। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? अभाज्य, भाज्य क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महत्तम समापरिवर्तक इसी के थ्रू आता है, लघुत्तम समापरिवर्तक थ्रू, शेष प्रमेय इसके थ्रू आता है, न्यूनतम सामान्य गुणज और अधिकतम समापवर्तक पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। और इसके बाद संख्याओं का योगात्मक विभाजक नियम पढ़ेंगे, अयोग की गिनती पढ़ेंगे, संख्या के अंतिम अंकों को संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक ना, और बेस प्रणाली, ये सभी पॉइंट आप इसी से कवर करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है, विश्वास है आप लोग शेयर करेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे जी हाँ प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसको बता भी देते हैं। ठीक है ना, तो सीधी सी बात होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, वह क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है जी हाँ, प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? अनंत तक। ठीक ना, यानी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 7 है। ठीक है, कामा करके अब डाट करके ले जाइए कहाँ पर? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, हो सकता है ना। यही हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 120 क्या है, तो आप सीधे बताइएगा 120 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं पूछूं आपसे 1000 क्या है, ये भी आपको बताना होगा, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं कि बताइए 1001 क्या है, तो भी आपका प्राकृतिक संख्या। अगर पूछा जाता है कि बताइए 9991 क्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या में आते हैं। तो मुझे आशा है, विश्वास है आप सब लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल पर जो भी लोग जुड़े हैं ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट आप लोग जरूर करें। जी हाँ, कमेंट भी करते रहे, वीडियो को शेयर भी करते रहे। मुझे आशा है, विश्वास है आप सभी लोग कमेंट भी कर देंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल पर नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मुझे आशा है, विश्वास है आप सबको क्लास बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, देखिए अब मैं कुछ भी पॉइंट बताता हूँ। कुछ पॉइंट होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जो क्योंकि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक ना, एक एक पॉइंट मायने रखता है, समझ रहा है ना, एक एक पॉइंट। जैसे इसमें अगर मैं महत्वपूर्ण बिंदु की बात करता हूँ, की पॉइंट की बात करता हूँ, तो पहला पॉइंट यह है कि देखिए प्राकृतिक संख्या जीरो क्या है? 01 प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है
प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नोट कर लीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। क्या होती हैं? अनंत होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। और जितने भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं लिखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जी हाँ, प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। ठीक है, और मुझे आशा है, विश्वास है, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और ये जो होता है ना, जी हाँ, प्राकृतिक संख्या लिखिएगा, यह गणितीय गणना के अनुसार होता है। क्या होता है? गणितीय, यह गणितीय गणना के आधार पर, ठीक ना, यह गणितीय गणना के आधार पर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, मुझे आशा विश्वास से आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, मुझे आशा विश्वास से सभी लोग शेयर करेंगे। चलिए भाई, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जी हाँ, कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है, श्रेणियों के बारे में पूछा जा रहा है ना, ठीक है, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए, अगर कुछ पॉइंट पूछा जाता है, पूछा ये जाए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या थी, क्या होगा? जी हाँ, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या थी, क्या बताएंगे? बताइए, क्या बताएंगे? जी हाँ, मुझे आशा विश्वास आप बता दोगे। क्या होगा भाई? सबसे छोटा की बात करेंगे ना, तो क्या होगा? एक जो होता है सबसे छोटा होता है, क्योंकि भाई एक से स्टार्ट होता है, तो उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता है। तो एक से छोटा क्या होता है? जीरो नहीं प्राकृतिक हो। अगर आप गलती मत करिएगा, गलती ये मत करिएगा, अगर पूछता है प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन होती है, तो जीरो मत बताइएगा, जीरो गलत हो जाएगा। ठीक ना, जीरो गलत हो जाएगा, वहां पर आपका हो जाएगा एक। क्या होता है? एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। जी हाँ, मुझे आशा है, विश्वास है आप सभी लोग। ठीक है ना, अगर कोई पूछता है कि बताइए ऋणात्मक, ठीक ना, अगर पूछता है कोई, जी हाँ, ऋणात्मक संख्या जैसे, जी हाँ, जैसे -5, -6, -7, -8, ठीक ना, -8 ETC। अगर पूछता है ETC ऋणात्मक संख्या, जैसे -5, 6, 7, 8 दे दिया है, ये क्या ऋणात्मक संख्या जैसे कि क्या इतना है? क्या यह प्राकृतिक संख्या है? क्या यह प्राकृतिक संख्या है? बताइए, क्या यह प्राकृतिक संख्या, जी हाँ, प्राकृतिक संख्या है? कमेंट करके बताएं, संख्या है। तो क्या बताएंगे, हाँ या ना? कमेंट करके बताओ, हाँ या ना। तो भाई इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? जी हाँ, मुझे आशा विश्वास है, इसका सही जो जवाब होगा, जी हाँ, नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या हो नहीं सकते हैं। मुझे आशा है विश्वास है आप सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब अगर पूछता है, हाँ, क्या सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, बताइए, संख्या है, बताइए, हाँ, इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए। अगर सीधे इसका जवाब सीधा होगा, क्या सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, तो आपको बताना है हाँ। क्या बताएंगे? हाँ, यानी प्राकृतिक संख्या होती है, जितनी भी धनात्मक होती है ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। मुझे आशा है, विश्वास है आपको ये समझ आ रहा होगा। तो एक बार सभी लोग शेयर कर लें, लाइक जवाब, जी हाँ, वीडियो को शेयर कर दें, और मुझे आशा है, विश्वास है आप सभी लोग शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए, हाँ, अगला पॉइंट क्या है, अब सुनिए। इस प्राकृतिक संख्या में दो श्रेणियां होती है। एक श्रेणियां क्या होती है? देखिए, अगर मैं श्रेणी की मैं बात करता हूं, अगर पूछता है कि भाज्य क्या है? भाज्य प्राकृतिक संख्या, भाज्य प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब पूछता है क्या? अभाज्य। भाई अभाज्य क्या होता है? अभाज्य
अभाज्य प्राकृतिक, ठीक ना, अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं। अगर आपसे ये पूछता है कोई कि बताइए भाज्य, भाज्य का मतलब क्या हुआ भैया, अपने से अपने से कटेगा ही कटेगा, किसी दूसरे से भी जाके पट जाएगा, होता है ना, सुने नहीं सुने, है ना। कहने का मतलब एक ऐसी लड़की होती है जो क्या होती है, अपने पति के साथ साथ किसी दूसरे पति के साथ भी रहने लगती है। तो यहाँ पर ये बात सही होता है, भाज्य, उसको बोलते हैं भाज्य प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य प्राकृतिक। अभाज्य क्या होता है यार, देखो अभाज्य का मतलब वो होता है जब कोई एक सिंगल लड़की एक जब किसी पति के साथ रहती है और दूसरे के पति के साथ नहीं रहती है, वो हो जाएगा अभाज्य। इसका एग्जांपल तरफ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, क्या है देखिए, भाज्य की मैं बात करता हूँ तो क्या है, 4 हो जाएगा, जी हाँ, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसके बाद 10 हो, सॉरी ये 9 हो जाएगा आपका, देखो 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, etc हो जाएगा ना। अगर अभाज्य की बात करता हूं तो क्या होगा, इसका अभाज्य में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 5 7, ठीक है, आपका 11 हो जाएगा, etc। अब देखिए भाई, यह है ना 4, ये किसी की भी देखो, ये अपने आप से कटेगा, दूसरे से भी कटेगा, और किसी तीसरे से भी कट जाएगा, है कि नहीं है। मैंने बताया ना, जैसे आपको एग्जाम्पल पति पत्नी वाला बताया कि मतलब कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो पति के साथ साथ, ठीक है, ऐसी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है क्या, सुनिएगा, ये 4 6 8 9 10 है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, ये होती है अभाज्य प्राकृतिक संख्या। समझ आ रहा है कि नहीं यार, बताइए, कमेंट करके रहिए, हाँ कमेंट भी करते रहिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार जरूर शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, बताइएगा हाँ सर नहीं समझ आया है जी, दोबारा बताइए, दोबारा बताया जाएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अब आपके बताना है पूर्ण संख्या क्या होता है भाई। होल नंबर अपने आप में पूर्ण हो गया, तो भाई पूर्ण कब तक होता है ना, जी हाँ। तो कहने का मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसको बताना है। तो भाई पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, तो वे संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्या में क्या कर लिया जाता है, यदि प्राकृतिक संख्या में लिखिएगा, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित हो जाए, क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए, ठीक ना, हो जाए तो क्या हो जाएगा, हो जाए तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। जब 0 सम्मिलित हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक ना। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कैसे, यहाँ पर देखिए, ये कहाँ से, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। जिनको भी नहीं क्लियर हो रहा है जरूर कमेंट करें, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, और मुझे आशा है, विश्वास है आप सभी लोग शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहिए। हर एक क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब मिलने वाली है। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्लास की शुरुआत ही बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ठीक ना। और मुझे आशा है, विश्वास है आपको ये क्लास एकदम शानदार तरीके से मिलती रहेगी, ठीक ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो समझ आ गया ना, ये होती हैं पूर्ण संख्या, क्या होती हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। 0 सम्मिलित हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, बात समझिएगा। हाँ, अगला बात है पूर्णांक। भाई इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स किसे कहते हैं, कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। मुझे आशा है, विश्वास से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर की मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, अगर इंटीजर की मैं बात करता हूं तो क्या होगा भाई, देखो इंटीजर वह होता है, देखो जब कोई भी, देखो धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक क्या लिखिएगा आप, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। यानी इसमें क्या होगा, चाहे धन ही क्यों ना हो और चाहे ऋण ही क्यों ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं।
अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो क्या होगा एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा क्या, अगर 10 है, ठीक है, 9 है, ठीक है, इसके बाद क्या है 8 है, 7 है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा, और चैनल पर नए है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एकदम लगातार आप हमारे साथ बने रहिए इस रोजगार फाइटर यूट्यूब चैनल में, एकदम लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हर क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त के साथ ये क्लासेस मिलती रहेगी। बिल्कुल मुझे आशा है, विश्वास है आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया ना -7, -8, -9, ठीक है, -10 डॉट ये हो जाएगा इधर, और इधर क्या है ये चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया भाई, यहाँ पर दिया ना, देखिए ये सभी की क्या है, राइट साइड वाली क्या है, सॉरी लेफ्ट साइड वाली सब धन है और राइट वाली क्या है, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या भाई, अच्छा चलिए इसको देख लीजिए, उल्टा मैंने लिया, आप सुनिए इसको उल्टा कर लीजिएगा, ये इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दिखाया गया, चलो इसको लिखना चाहिए इधर से, देखिए कुछ करना यहाँ तक है, 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। अब इधर क्या करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETC हो जाएगा ना, इधर चला गया, इधर ही चला जाएगा। ये सभी के सभी क्या है भाई, ये सभी के सभी क्या होती हैं, ये पूर्णांक होती हैं। क्या क्या होती हैं, ये पूर्णांक होती हैं, समझ रहे हैं ना, ये पूर्णांक होती हैं। अब इसी के थ्रू आता है आपका, बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिए आप लोग, हर क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मिलने वाली है। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं ये क्लास से इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अब इसी के थ्रू आता है आपका परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या क्या होता है भाई, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी रेशनल नंबर क्या होती हैं, परिभाषा है। तो वह संख्याएं जो रूप में क्या होती, वे संख्याएं जो p/q के रूप में, ठीक है, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक ना, जग सकता है। और जहां पर p और q दोनों पूर्णांक संख्या होती है, और क्या होना चाहिए, यानी q का जो मान होना चाहिए वह इक्वल नहीं होना चाहिए। q का मान क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, मुझे आशा है, विश्वास है आपको क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखो कहने के बाद p और q दोनों पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्या है 5/2 हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है। 7 भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 8/10 भी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों भाई, यहाँ पर देखिए यह है p, यह क्या है q, यह क्या है, इसके कुछ नीचे नहीं है, इसके नीचे एक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका p और ये क्या हो जाएगा आपका q। इसके नीचे का है p है, ये क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ बात समझिएगा मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका p/q के रूप में। अब यहाँ पर हो सकता है क्या, वाह यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्या होगा 5 दे दिया ना, ये भी आपका परिमेय संख्या। क्यों, इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो क्या होगा p, ये नीचे का वाला क्या हो जाएगा q हो जाएगा, p/q के रूप में। और q क्या होना चाहिए, q का वैल्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। q का इक्वल जब 0 हो जाएगा तो वह क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। तो मुझे आशा है, विश्वास है आपको समझ आ रहा होगा। तो जिनको भी नहीं विश्वास है और नहीं समझ आ रहा है, एक बार कमेंट भी करते रहेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे। तो भाई आप लोग शेयर करते रहें, और नए सेशन में आपको हम बताएंगे। जी हाँ, इससे थोड़ी इसको देखिए, ये वाला बता देते हैं, इसको समझ लीजिए पहले। परिमेय हो गया ना, ठीक है। चलिए अब परिमेय भी बता देते हैं, अपरिमेय क्या होता है। चलिए अपरिमेय क्या होता है भाई, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा भाई, लगातार शेयर करिए आप लोग, ठीक है। और मुझे आशा विश्वास है आप सब लोग शेयर करेंगे कि। अब मैं बात करता हूँ अपरिमेय संख्याएं की। क्या बताया, अपरिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं भैया, इसी का अपोजिट होती हैं। ए p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वे क्या होते हैं, वे होते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, वे होती हैं अपरिमेय संख्याएं।
तो एक बार समझिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप सभी को समझ आ रहा है कि नहीं। बताइए सभी लोग कमेंट करके बताएं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है एक बार कमेंट भी कर दे, वीडियो को शेयर भी कर दे, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। मुझे आशा है विश्वास है सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है। एकदम लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हर क्लास आपको बहुत ही शानदार मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए भाई हम बताते हैं आपको। तो समझिएगा ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है जिनका दशमलव रूप में ना समाप्त हो। कहने का मतलब इसको जब डिवाइड आप करते हो तो कटेता नहीं है, कटेगा नहीं, करते चला जाएगा कहाँ, इनफाइनाइट तक। तो कौन होता है, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एक रेडियम होता है, ये वाला हो जाता है। इसका मान क्या होता है, इसका मान कितना होता है 22/7 होता है ना। इसको कभी भी काटेंगे कटता ही क्या होगा, ये कटेगा ही नहीं, ठीक ना। आपका करड़ी में 2 हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा, करड़ी में 7 हो जाएगा, ठीक है। इनको जब निकालेंगे ना तो क्या होगा भाई, ये निकलेगा नहीं और क्या होगा, इनफाइनाइट जाएगा। कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट, ETC हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है बोला गया, देखिए जिनका दशमलव रूप में ना समाप्त हो सकता है और ना ही दोहराता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या है। समझ आ रहा है जी हाँ। अगर मान लीजिए इसको हम भाग देंगे तो कटता ही, अगर बताइए 1/3 है, अब इसको भाग दीजिए तो हो जाएगा क्या, जी हाँ ये भी हो जाएगा। 3 का भाग देंगे ना तो कटेगा ही नहीं, 0.33 आएगा ना, 9 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा ना, बिल्कुल। यहाँ पर 0.3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, बार बार इसे चलाता चला जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। समझ रहे हैं ना। तो भाई आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, मुझे आशा है विश्वास है। बाकी चीज़ आपको हम इसका हम आपको कल MC क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। कल मैं इसका MC क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। मुझे आशा है विश्वास है आप MC क्वेश्चन के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। कल नए सेशन में, नए वीडियो में, नए उमंग के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, नए बूस्टर के साथ हम कल मिलेंगे, बिल्कुल MC क्वेश्चन के साथ। आज के लिए तो हम चलेंगे थ्योरी के साथ साथ MC क्वेश्चन भी चलेंगे, मुझे आशा है विश्वास है, ठीक है। लगातार वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रोजगार फाइटर यूट्यूब चैनल के इस परिवार में आप सभी लोग एकदम हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, आप लोग का सपोर्ट ही, आप लोग का प्यार ही, आप लोग का ये सब चीज़ के वजह से ये क्लासेस चल पाती है। अगर आप लोग नहीं होते तो क्लासेस नहीं चल पाती, तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो एकदम क्लासेस लगातार एकदम, जी हाँ जिंदाबाद होकर एकदम क्लासेस चलते रहेंगे, मुझे आशा है विश्वास है। तो चलिए भाई एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नए सेशन में, नए वीडियो में। तो एक बार सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा।